हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो कंटेंट मैं आपके साथ कराने जा रहा हूँ वो मैं सीआरपीसी का सेक्शन 193 से आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। 190 तक का जो कंटेंट है जो मैंने 48 लेक्चर्स में करवाया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पे आप लेबर लॉ का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। 2 लेबर कोड्स जो कोड ऑन वेजेस है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, उसके अलावा पुराने वाले जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, ग्रेचुटी, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन, ईएसआई, ईपीएफ, ये सारे कानून मैंने सेक्शन बाय सेक्शन अपने चैनल पे करा रखा है। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पे सारी की सारी जो भी कंटेंट अवेलेबल है मेरा सीक्वेंस में अवेलेबल है उसका सारा प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे आप मेल लिख सकते हैं educationalpanacea@gmail.com। तो आज जो मैं कंटेंट आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ, सीआरपीसी मैंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं बनाई, काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज भी आ रहे थे। सेक्शन 193 बात करता है सेशन कोर्ट के रिगार्डिंग कि सेशन कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकता है। देखिए, प्राइमरीली सेशन कोर्ट किसी भी मैटर का, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेता अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये जो वर्ड है अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन से मैटर में जो ट्रायल होगा, कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर ट्रायल सेशन कोर्ट कंडक्ट करेगी। तो वो उसके लिए आप सीआरपीसी के लास्ट में जब उसका फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे ना, जब सीआरपीसी खत्म हो जाती है तो एक लिस्ट लगी हुई है लंबी सी, शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस की। तो उस शेड्यूल में आप जाएंगे तो वहां पे डिटेल में लिखा है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये बेलेबल है, ये कंपाउंडेबल है और ये ट्रायबल है। तो वहां पे आपको मिलेगा कि ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय सेशन जज, मतलब ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट। तो वहां पे आप समझ पाएंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर ऑफेंस है, जैसे कि आपका मर्डर का ऑफेंस, मैं एग्जांपल देता हूं, तो मर्डर के ऑफेंस को सेशन कोर्ट ही ट्रायल करती है उसका कंडक्ट। सिमिलरली अगर मान लीजिए सिंपल किडनैपिंग का 363 का ऑफेंस है तो उसका ट्रायल तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कंडक्ट कर लेगा। मगर आपने किडनैपिंग अगर प्रोक्योर करी है या एब्डक्शन किया है मर्डर करने के लिए, किसी को मारने के लिए, तो उसका ट्रायल सेशन कोर्ट करेगी 364, 364 इंडियन पीनल कोड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 193 की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से है कि अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ इन फोर्स, मतलब कि अगर कोई दूसरा भी क्रिमिनल लॉ है, मतलब कोई दूसरा भी भारत में कानून है जिसमें ऑफेंसेस मेंशन है, जैसे कि आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, तो अगर उन कानूनों में भी कहीं पे सेशन कोर्ट का जिक्र है कि सेशन कोर्ट ही इस मैटर का ट्रायल कंडक्ट करेगी तो वहां पे सेशन कोर्ट करेगी। अदरवाइज क्या सिचुएशन होगी? अदरवाइज अगर सेशन कोर्ट के पास कोई ट्रायल के लिए मैटर जाएगा तो वो कैसे जाएगा? तो उसका भी तरीका 193 में लिखा है। 193 कहता है कि अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, मतलब ऑलरेडी मेंशन है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मर्डर का हो गया, किडनैपिंग का ही है, या रेप के ऑफेंसेस हैं, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑफेंस है, या फिर अगर आप फॉल्स एविडेंस देना चाहते हैं किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिलाने के लिए, मतलब मौत की सजा दिलाने के लिए, सेक्शन 194 तो इंडियन पीनल कोड में है, तो वहां पे ट्रायल आपका कौन करेगा? आपका सेशन कोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप सिंपल एक फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं तो वहां पे ट्रायल कौन करेगा? वहां पे मजिस्ट्रेट करता है। तो उसकी लिस्ट लंबी सी लगी हुई है पीछे सीआरपीसी में। लेकिन अगर इनके अलावा भी सेशन कोर्ट ट्रायल करती है तो वो कमिटल प्रोसीडिंग के थ्रू करती है। कमिटल का मतलब है कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो सेशन कोर्ट के पास इस केस को कमिट कर देगा ट्रायल के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज एक केस आता है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास केस आया किडनैपिंग का। अब किडनैपिंग का केस जब मजिस्ट्रेट उसकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन कर चल रही थी तो प्राइमा फेसाई तो वो 363 का मैटर बना, जो चार्ज बना उसमें 363 का बना। अब 363 का चार्ज बनने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर कंटिन्यू हुई तो वहां पे पता चला कि ये जो किडनैपिंग करी गई थी ये तो विद द इंटेंशन टू मर्डर करी गई थी, मारने के लिए, जान से मारने के लिए। अब उसका जो ट्रायल है, उसका ट्रायल सेशन कोर्ट करती है। तो वहां पे सेशन कोर्ट के पास ट्रायल करने की पावर है। 364 का अगर चार्ज बन गया तो 363 का चार्ज है तो मजिस्ट्रेट कर देगा, मगर 364 का चार्ज है तो वो तो सेशन कोर्ट करेगी ट्रायल उसका। तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो जो मैटर है वो कमिट कर देगा। किसको कमिट कर देगा? सेशन कोर्ट को, और फिर सेशन कोर्ट उसको फर्दर प्रोसीड करेगी। उसके अलावा जैसे सिंपल मैं अदर मैटर्स की बात करूं कि जहां पे सेशन कोर्ट एक्सक्लूसिवली जिस मैटर को डील करती है कि एक्सप्रेसली जहां पे मेंशन है, वहां पे अगर सेशन कोर्ट ट्रायल कर रही है तो प्री ट्रायल जो प्रोसीजर्स हैं
वो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट कर सकता है, प्री ट्रायल प्रोसीजर्स जो है, और ट्रायल जब स्टार्ट होगा तो वो सेशन कोर्ट कंडक्ट करेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 194 की। 194 सिंपल सी बात कहता है कि जो एडिशनल सेशन जज है और जो असिस्टेंट सेशन जज है, दो चीजें बोली मैंने यहाँ पे, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, तो वहां पे उनकी जो रोस्टर बनेगा कि उनके पास ट्रायल में कौन कौन से मैटर जाएंगे, दैट पर्टिकुलर मैटर शैल बी मेड ओवर बाय द सेशन जज और द हाई कोर्ट, चाहे वो ऑर्डर के थ्रू, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू है, जनरल ऑर्डर के थ्रू, तो उनके मैटर का जो रोस्टर बनेगा उनका रोस्टर सेशन जज प्रिपेयर करेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू दे सकती है। नाउ कमिंग अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 195। अब सेक्शन 195 में जो सब सेक्शन 1 है, 195 सब सेक्शन 1, वो दो भागों में बटा हुआ है। मैं पहला भाग कराऊंगा और फिर दूसरा। तो सबसे पहले अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो सेक्शन 195 का सब सेक्शन 1 ही डिस्कस करूंगा, सिंपल। तो सब सेक्शन 1 के फर्स्ट पार्ट में, मतलब जो पहला वाला भाग है, उसमें जरा बात करते हैं। अगर ऑफेंसेस सेक्शन 172 से लेकर 188 तक है, अब 17 मैं इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा हूं, सेक्शन 172 से लेकर 188, बोथ सेक्शन इंक्लूसिव, मतलब 172 भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं और 188 भी। ये वाला जो एरिया है, पहले तो समझिए इंडियन पीनल कोड में किस चीज का है। ये कंटेम्प्ट है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट करते हैं तो उसका ऑफेंस बनता है। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता हूं। समन इशू हुआ आपको अपीयर होने का, आप एब्सकॉन्ड कर गए, आप समन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी, आपको एक ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट है, उसने आपसे कुछ सवाल पूछा, आपने आंसर देने से मना कर दिया, सेक्शन 179। आपने पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का डिसओबीडियंस कर दिया, सेक्शन 188। इवन की एपिडेमिक डिजीज एक्ट में सेक्शन 188 का जिक्र भी है कि अगर आप एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत को ऑर्डर पास होता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और उस ऑर्डर का आप उल्लंघन करते हैं और किसी को इंजरी पहुंचाने का थ्रेट हो जाता है, तो उस केस में आप पे वो केस चल सकता है, मैटर चल सकता है सेक्शन 188 के अंदर। तो सिमिलरली ये जो पूरा एरिया है सेक्शन 172 से लेकर 188 तक, अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के किसी ऑर्डर का, चाहे वो समन का ऑर्डर हो, अब वो पब्लिक सर्वेंट जज भी हो सकता है, मतलब वो मैटर कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हो सकता है और वो अदर देन कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी, दोनों ही केस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जज जो बैठे हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है कि अगर 172 से लेकर 188 तक कोई ऑफेंस इंडियन पीनल कोड में कोई ऑफेंस कमिट होता है, या फिर उसका अटेम्प्ट कमिट होता है, या फिर उसका अबेटमेंट कमिट होता है, या फिर उसकी कॉन्स्पिरेसी होती है। मैंने यहां पे चार बातें बोली। अभी मैं सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 के अंदर ही हूं। मैंने बोला कि सेक्शन 172 से लेकर 188 तक अगर कोई ऑफेंस कोई व्यक्ति कमिट करता है, या फिर उसका अटेम्प्ट करता है, या उसको अबेट करता है, मतलब उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, उसको एड करता है, गोड करता है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ऑफेंस कमिट करने के लिए, कि फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए किसी को इंस्टिगेट करता है, या फिर समन आया, समन पे नहीं जाने को, मतलब अपीयर ना होने के लिए किसी को इंस्टिगेट करता है, तो भी वो 172 से 188 के बीच में आ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कमिट करता है तो वहां पे कॉग्निजेंस जो ली जाएगी, चाहे वो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले, चाहे वो आपका सेशन जज, हालांकि वो पूरे एरिया में मैजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेता है। मैजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस लेता है तो मैजिस्ट्रेट हमेशा कॉग्निजेंस कंप्लेंट इन राइटिंग पे लेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। जब मैंने आपको पिछली वीडियोस कराई थी जिसमें मैंने सेक्शन 190 कराया था और मैंने आपको बताया था कि मैजिस्ट्रेट कैसे कैसे कॉग्निजेंस ले सकता है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था पुलिस रिपोर्ट पे, दूसरा मैंने आपको बताया था कंप्लेंट पे, तीसरा मैंने बताया था सुओ मोटो कॉग्निजेंस। 191 के अंदर एबीसी पोर्शन मैंने बताया था। अब मैंने यहां पे बोला कि अगर सेक्शन 172 से 188 के बीच में कोई ऑफेंस कमिट होता है, बोथ इंक्लूसिव, 172 और 188 दोनों इंक्लूड करके बोल रहा हूं, या फिर उसका अबेटमेंट, अटेम्प्ट या कॉन्स्पिरेसी होती है, तो उस केस में जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, जो भी मैजिस्ट्रेट ही मेजर उसमें लिखा हुआ मेंशन है वहां पे, तो अगर वहां पे जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा उन ऑफेंसेस का जो वहां पे इंडियन पीनल कोड में दिए हैं, तो कंप्लेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, पहली बात। अब कौन करेगा यहां पे कंप्लेंट इन राइटिंग? क्या एक जनरल व्यक्ति कोई भी जाके कंप्लेंट इन राइटिंग कर लेगा और क्या मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा? नहीं, द आंसर इज नो। वहां पे जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो कॉग्निजेंस हमेशा कंप्लेंट इन राइटिंग पे होगा और वो कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट, कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर उस ऑफिसर के द्वारा जिसका सबऑर्डिनेट वो पब्लिक सर्वेंट है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 188 जो है सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड, तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसओबीडियंस कर देते हो, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के अंदर ही कि आप बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो उसके अंदर अगर आप डिसओबीडियंस कर देते हो, तो आपने डिसओबीडियंस किया तो उसमें तुरंत कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेगा? नहीं, आपके खिलाफ कंप्लेंट करी जाएगी। कौन कंप्लेंट करेगा? कंसर्न पब्लिक सर्वेंट करेगा इन राइटिंग कंप्लेंट, या फिर उसका सुपीरियर करेगा, मतलब कि जिसका वो सबऑर्डिनेट है, मतलब जो व्यक्ति सुपीरियर है वो भी कंप्लेंट इन राइटिंग कर सकता है, और उसके बिना पर कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेगा और आपका केस फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। ये तो हुआ पार्ट नंबर 1, मतलब मैं सेक्शन 195 के सबसेक्शन 1 के पार्ट नंबर 1 को मैंने कंप्लीट करा दिया। नाउ कमिंग अपॉन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैटर सीधा कोर्ट से रिलेटेड है। पार्ट नंबर 1 में कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग भी मैटर हो सकता था, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जो जज है वो भी है, और अगर जज के अलावा जो अदर ऑफिसर्स हैं वो भी, आप मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम, ये सारे भी, इनके ऑर्डर्स भी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर कहलाते हैं। तो वहां पे अगर कंटेम्प्ट अगर होता तो उस केस में 172 से 188 के अंदर वो सारे कवर हो जाते हैं। मगर यहां पे कोर्ट के रिगार्डिंग जो 195 सबसेक्शन 1 के सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो कोर्ट के रिगार्डिंग बात करता है। अब वहां पे कौन कौन से ऑफेंसेस कवर है पहले उसको समझते हैं। 193 से लेकर 195 तक के ऑफेंसेस, 193 से 195 पहले है क्या उसको समझते हैं। फॉल्स एविडेंस देना, फॉल्स एविडेंस देना ताकि किसी की कैपिटल पनिशमेंट हो जाए, जिसमें मैंने सेक्शन 194 बताया था। मैंने इंडियन पिनल कोड की बात करो, ऑफेंसेस सारे इंडियन पिनल कोड में मेंशन होते हैं, उसका सारा प्रोसीजर सीआरपीसी में मेंशन होता है। तो 193 का ऑफेंस है फॉल्स एविडेंस देना, उसकी सजा 194 हो, 195 हो, या 199 हो, या 200 हो, कि डिक्लेरेशन फॉल्स डिक्लेरेशन है और आप उसको यूज कर रहे हो, आपको पता है कि वो फॉल्स डिक्लेरेशन है और आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में यूज कर रहे हो, फॉल्स एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो 193, फॉल्स एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो 194, ताकि किसी को कैपिटल पनिशमेंट सिक्योर हो जाए। तो ये वाले ऑफेंसेस सेक्शन 205 से 211 वाला ऑफेंसेस, जैसे कि फॉल्स क्लेम करना, फ्रॉडलेंटली डिक्री हार जाना, डिक्री सफर करना, फ्रॉडलेंटली अपनी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन में अटैच होने से प्रिवेंट करना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला जो एरिया है, किसी पे बेवजह इल्जाम लगाना, प्रोसिक्यूट करना विदाउट द गुड रीजन और विद द कोजेंट रीजन। तो ये सारा जो आपका एरिया है, अगर आप कोई ऐसा ऑफेंसेस कमिट करते हो, या फिर उसका अटेम्प्ट करते हो, या अबेटमेंट करते हो, या कॉन्स्पिरेसी, 4 कैटेगरी है। या तो आपने कमिट किया है, या आपने अबेट किया है, उसको इंस्टिगेट किया है, या अटेम्प्ट मारा है आपने उस ऑफेंस का, या फिर आपने आप उसकी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो। तो उस केस के अंदर अगर ये सारे मैटर जो मैंने आपको बताए, तो यहां पे जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा ये उसी कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा जहां पे ये मैटर चल रहा है। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट, जो फॉल्स फोर्ज डॉक्यूमेंट मैंने जिस कोर्ट में दिया और पता चल जाता है कि ऐसा फोर्ज डॉक्यूमेंट दिया है, तो वो कोर्ट मैटर को, वो कोर्ट की कंप्लेंट पे वो मैटर का कॉग्निजेंस लिया जाएगा, या फिर उसके ऑफिसर, उस कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा दी हुई कंप्लेंट पे उस मैटर का कॉग्निजेंस लिया जाएगा। वो कौन कौन से ऑफेंसेस जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे 193 से 195, 199, 200, 205 से 211, 228, 463, 471, ये सारे ऑफेंसेस में जिस कोर्ट में मैटर है, वो कोर्ट की कंप्लेंट इन राइटिंग पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, या उसके ऑफिसर के, या फिर उसके सुपीरियर कोर्ट के। मतलब कि उस कोर्ट का जो, वो कोर्ट जिस कोर्ट के तहत है ना, मतलब जिस कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, वो उस कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा या उस कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया, उस कोर्ट की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ मैटर कि कॉग्निजेंस लेने वाला। तो 195 के सबसेक्शन 1 के 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब 195 का सबसेक्शन 2 करते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के जो फर्स्ट पार्ट था ना, जो 172 से 188, जो पब्लिक सर्वेंट के कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जाता है, उस वाले पार्ट के अंदर अगर मान लीजिए हो गया, कंप्लेंट आपने दर्ज करा दी, कॉग्निजेंस उस पर हो गया, तो क्या उस कंप्लेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। अगर मान लीजिए मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैंने कंप्लेंट किया, तो मेरा जो सीनियर है वो उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है। और अगर वो कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेता है, मेरा सीनियर, एज अ पब्लिक सर्वेंट मैंने कंप्लेंट करी क्योंकि एक व्यक्ति ने 172 से 188 के बीच में ऑफेंस कमिट किया था, या अटेम्प्ट किया था, या अबेट किया था, या कॉन्स्पिरेसी करी थी। अब जब मैंने कंप्लेंट डाल दी इन राइटिंग, मेरा जो सुपीरियर ऑफिसर है उसने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पावर है 195 सबसेक्शन 2 के अंदर इस चीज की पावर है। अब जब उसने विड्रॉ किया तो उसके बाद कोई फर्दर प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1। बट
अगर ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, जो कंप्लेंट मैंने इन राइटिंग करी थी उसका कॉग्निजेंस लिया जा चुका है और ट्रायल भी कंक्लूड हो चुका है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में ट्रायल कंक्लूड हो गया है, मतलब अपील की बात नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट इंस्टांस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट इंस्टांस में ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप ट्रायल कंप्लीट हो चुका है तो यह चीज ध्यान रखना, तब कंप्लेंट को वापस नहीं लिया जाएगा, तब कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। यह आपका कहता है 195 सबसेक्शन 2। नाउ कमिंग अपॉन सबसेक्शन 3 कि ये जो कोर्ट का पोर्शन है, जब मैंने 195 सबसेक्शन 1 का दूसरा पार्ट कराया था जिसमें ये आपके 193 से 195 वाले ऑफेंसेस थे, 205 से 211 वाला ऑफेंस था, ये वाला जब मैंने आपको एरिया कराया था तो इसमें मैंने कोर्ट का जिक्र किया था। तो ये कौन कौन सी कोर्ट है? ये आपकी क्रिमिनल कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट भी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन फ्रॉडुलेंटली तो आप सिविल कोर्ट में, एग्जीक्यूशन का मैटर तो सिविल कोर्ट में लगता है। ये आपकी क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और इवन की ट्रिब्यूनल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो कोर्ट की डेफिनेशन में सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑफेंसेस रिलेटेड हैं वो सिविल कोर्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी सबसेक्शन पे, 195 पे, 195 के आखिरी सबसेक्शन पे, कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कोर्ट किसकी सबऑर्डिनेट है ये कैसे पता चलेगा? तो जहां पे मेरी अपील जाएगी, मैं कोर्ट हूं और मेरी अपील जिस कोर्ट में जाती है वो मेरी अपीलेट कोर्ट कहलाई, ठीक है। जहां पे मान लीजिए अपील एक से ज्यादा कोर्ट में जा सकती है तो इंफीरियर जुरिस्डिक्शन वाली जो अपीलेट कोर्ट है वो वहां पे वो कोर्ट कहलाई जिसका मैं सबऑर्डिनेट हूं। ये चीज हुई 195 के अंदर। नाउ कमिंग अपॉन 195A, जिसके बाद आज की वीडियो में रैप अप कर दूंगा। 195A कहता है कि अगर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 195A के अंदर ऑफेंस कमिट होता है, अब वो क्या है 195A इंडियन पीनल कोड का, पहले वो बता दूं। ऑफेंसेस जो हैं सारे आपके आईपीसी में मेंशन है, प्रोसीजर सीआरपीसी में, कॉग्निजेंस कैसे लेनी है सीआरपीसी में, कंप्लेंट पे लेनी है यहां पे मिलेगा, सुओ मोटो लेनी है यहां पे सीआरपीसी में मिलेगा आपको। अब 195 इंडियन पीनल कोड का कहता है कि अगर आप किसी को डराते धमकाते हैं कि आप उसको या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाएंगे, झूठी गवाही देने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, सेक्शन 195A की बात कर रहा हूं मैं इंडियन पीनल कोड का, अगर वो ऑफेंस को व्यक्ति करता है तो उसकी कॉग्निजेंस कंप्लेंट पे ली जा सकती है और वो कंप्लेंट वो विटनेस भी कर सकता है। अब मैं सीआरपीसी के 195A की पे आ गया हूं। सीआरपीसी का 195A कहता है कि अगर इंडियन पीनल कोड के 195A के अंदर ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसका कॉग्निजेंस विटनेस की कंप्लेंट पे या किसी अदर पर्सन की कंप्लेंट, दोनों पे लिया जा सकता है। बस इतना ही है आपका 195A। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पोर्शन में 196 से आगे कंटिन्यू कराऊंगा और सीआरपीसी आपकी रेगुलर रहेगी, लेबर लॉस की वीडियोस भी आपकी रेगुलर आएंगी और सीआरपीसी की भी आएंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।